आपने कई ब्रांड्स के साथ काम किया है और स्पेशली मार्केटिंग आपका फोटे रहा है। कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की, कैसे आप मार्केटिंग में आए? इट्स समथिंग दैट हैपेंड टू मी एंड ये करियर मैंने खुद चुना है। मार्केटिंग बहुत पसंद है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। पर्सनल फेवरेट कोई मार्केटिंग कैंपेन है? एंड आई थिंक द बेस्ट ब्रांड कैंपेन्स आर डन बाय IKEA। मैम, ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक ब्रांड के लिए? तो इट इज द कोर, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रक्स ऑफ इट। इंडस्ट्री एक हो सकती है, प्रोडक्ट एक हो सकता है, बट ब्रांड अलग होते हैं। अगले 5 साल अगर मैं देखूं, आपको क्या लगता है रियल एस्टेट मार्केटिंग किस तरह से ग्रो करने वाली है? आई थिंक स्टूपिडली, मतलब मेजरली ट्रेंड्स के साथ चेंज होना और उसे फॉलो करना ज़रूरी होता है मार्केटिंग में। कितना फ़र्क देखते हैं आप गुड़गांव की मार्केट में, नोएडा की मार्केट में और दिल्ली की मार्केट में? It is said the best thing a woman can do to herself is to be her own hero। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही हीरो, एक ऐसी ही वुमेन से कराने जा रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग वाइटलैंड मिस सुनीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हेलो सोनाली, कैसी हैं आप मैम? वेरी वेल। वेरी वेल। मैम, मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, आपने कई ब्रांड्स के साथ काम किया है और स्पेशली मार्केटिंग आपका फोटे रहा है। ये आपका प्लान था या इट जस्ट हैपेंड लाइक दिस? ये प्लान इवॉल्व हुआ। अच्छा। लेट मी पुट इट लाइक दिस। प्लान मेरा ये था कि आई विल ऑल्सो गेट इनटू डिफेंस। मुझे डिफेंस सर्विसेज में जाना बहुत पसंद था। माई फादर इज़ फ्रॉम देयर। ओके। राइट, बट जैसे ही आप, बिकॉज यंग पीपल आर वेरी इम्प्रेशनेबल, लेकिन जैसे ही आप ग्रो करते हो तो आपके ख्यालात बदलते हैं, आप लर्न करते हो। सो इट्स समथिंग दैट हैपन टू मी एंड ये करियर मैंने खुद चुना है। मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है एंड मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। एक कहानी सुनाना और किस तरह से वो कहानी सुनाना, राइट, और उस कहानी पे खरा उतरना, करेक्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मेरे लिए वो मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग है। जैसे आपने बोला कहानी सुनाना मुझे बहुत पसंद है। बचपन में कहानी सुनना या सुनाना पसंद था? बहुत। अच्छा। मैंने बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी भी हैं और अपने बेटे को बहुत सुनाई भी हैं। अच्छा। जैसे आपने मैम बहुत ब्रांड्स के साथ काम किया, अगर स्पेसिफिकली अगर आप नाम लेना चाहें तो कैसे आप एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग बता सकती हैं? बहुत सारे ब्रांड्स हर तरह से डिफरेंट ही होते हैं। उनकी ब्रांड इंडस्ट्री एक हो सकती है, प्रोडक्ट एक हो सकता है, बट ब्रांड अलग होते हैं। अगर मैं रिटेल की बात करूं, मेरा करियर रिटेल से शुरू हुआ था। सो पैंटलून बहुत ही डिफरेंट ब्रांड है मोर से, जो कि आदित्य बिरला का ब्रांड है, राइट। एक डिफरेंट ब्रांड है। एक लुई फिलिप बहुत ही डिफरेंट ब्रांड है अरविंद ब्रांड से। बहुत ही डिफरेंट। एरो एक बहुत ही डिफरेंट ब्रांड है। सो दोनों ही शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, बट उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पोजीशनिंग, उनका फैब्रिक, उनका आउटलुक बहुत डिफरेंट है। सो ब्रांड अलग होते हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो सेंट्रल पार्क एक बड़ा अलग ब्रांड है, गुलशन एक अलग ब्रांड है, टार्क एक अलग ब्रांड है, और वाइटलैंड एक बहुत ही डिफरेंट ब्रांड है। सो हर जगह ब्रांड अलग हो सकते हैं। इंडस्ट्री रियल एस्टेट है जो सबको बाइंड करती है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? मतलब आपने तो काम किया है, किस तरह से इनका वर्किंग प्रोसीजर हो, क्या चीज़ अलग आपको लगी? सो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो सेंट्रल पार्क बहुत ही इंटरनेशनली इंस्पायर्ड ब्रांड है, राइट। वेरी मच ब्रिटिश आर्किटेक्चर ड्रिवन, कि उनको ब्रिटिश इंस्पायर्ड ब्रांड्स हैं। हमारे सारे जो ब्रांड्स के हमने नाम भी रखे हुए थे, वेदर इट वाज बेलग्रेविया, बेलव्यू, बेला विस्टा, ऑल आर डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स। अगर आप डिफरेंट बात करोगे टार्क की, तो बहुत ही इंडियन ब्रांड है। वहाँ पे ब्रांड नेम्स हैं त्रिपुंद्रा, कैलासा, इश्वा, बहुत ही इंडिया सेंट्रिक ब्रांड्स हैं। दे लुक डाउन ऑन देयर ओन वैल्यूज, मतलब दे नॉट लुक डाउन, दे एक्चुअली गो बैक एंड डीप रूटेड इंडियन ट्रेडिशन। सो दैट इज द कल्चर, राइट। सो जिस तरह से ब्रांड अलग हैं, सेंट्रल पार्क बहुत ही पॉश और वेरी हाई एंड ब्रांड है, सो इज टार्क, बट दोनों की पोजिशनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। अगर मैम जर्नी की मैं अगर आपकी बात करूँ, कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की, स्कूलिंग, कॉलेजेस, और कैसे आप मार्केटिंग में आए? सो आई हैव बीन एन आर्मी किड। मेरे फादर आर्मी में थे और एवरी 2 years वी हैव बीन पोस्टेड एट डिफरेंट लोकेशंस।
तो कभी शिमला है, तो कभी चंडीगढ़ है, तो कभी JNK में उधमपुर है, कभी गुजरात में देहेंद्रा है. सो ऐसी ऐसी जगहें हैं जिसके नॉर्मली लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे, स्पेशली देहेंद्रा जो कि गुजरात में अहमदाबाद के पास एक जगह है, बट दैट इज अ स्टेशन. हाँ, मैं खुद सुन रही हूँ आज. सो उधमपुर इज देयर नेक्स्ट टू जम्मू कश्मीर, इन जम्मू कश्मीर. सो ये इन जगहों पे तुम जब पले बड़े होते हो और तुमने अपनी एजुकेशन, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, तुमने इन सब जगहों से करी है. तुम्हारे दोस्त हर 2 साल पे बदल जाते हैं. सो यू एक्चुअली हर लोगों से आप, कुछ लोगों से आप टच में रहते हो, कईयों से आप टच में नहीं रहते, बट तुम एक चीज़ ज़रूर सीख जाते हो. तुम हर तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना, ठीक है, आगे बढ़ना, अडेप्ट करना, सब सीख जाते हो. सो मुझे कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात करने में या कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट पुट करने में कभी हेजिटेशन नहीं हुई. आई हैव ऑलवेज बिकम आउटस्मार्ट. वो मेरी परवरिश का नतीजा था, राइट. बट हाँ, जैसे ही मैं कॉलेज के लिए दिल्ली आई, सो आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ मिरांडा हाउस. आई डिड माय हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम देयर, और उसके बाद मैंने अपना MBA सिम्बायोसिस पुणे से करा. सो ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने मुझे मोल्ड किया मेरे प्रोफेशनल करियर में. सो दोनों का ही एक्चुअल हैंडल बड़ा अच्छा निकल के आया है. सो इसके अलावा इफ़ यू लुक एट इट, मेरी कैंपस प्लेसमेंट थी इवेंट एजेंसीज में. सो इवेंट पूना प्राइवेट लिमिटेड वाज द फर्स्ट कंपनी आई वर्कड. उस टाइम पे लगता है यंग माइंड्स में कि बड़ा ग्लैमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है इवेंट एजेंसी. आई विल प्रोबली होस्ट अ फिल्म फेयर अवार्ड्स, और आई विल बी पार्ट ऑफ दैट टीम हु डज सच काइंड ऑफ वेरी नाइस. विस्क्राफ्ट वाज वन ऑफ द एजेंसीज दैट आई वांटेड टू वर्क विद. पर जब तुम काम करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि भाई ग्रास इज ग्रीनर ऑन द साइड. देयर इज लॉट ऑफ डीप रूटेड वर्ड. सो आई एम वेरी प्राउड दैट आई डिड दैट वर्क, द ग्रास रूट लेवल वर्क. तो आपने स्टेज सेटअप किया, आपने लाइट्स लगाए, आपने कैमराज लगाए, आपने सारा कोऑर्डिनेशन किया, आपने प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस के साथ काम किया, उनके साथ बात करी. सो वो सब करके मैंने स्टेज पे पोछे भी लगाए हैं कि भाई शो शुरू होने वाला है 3 घंटे में, इससे पहले कि कोई आए और कारपेट सेटअप हो, वो करना है. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी जर्नी थी. बट हाँ, यू मिस द होम, एंड हेंस फ्रॉम पुणे से दिल्ली वापस आए. और दिल्ली में उस टाइम पे रिटेल बहुत अच्छा चल रहा था. Shoppers Stop, Ebony, all these big brands were there, जैसे लंदन में Harrods है. So इस तरह के brands मशरूम आउट हो रहे थे. And that's where retail journey started, and I worked with Ebony Retail for 6 years. And I'm talking about 2000, right? हमने बहुत सारे stores खोले, including Calcutta, including पंजाब, अमृतसर, चंडीगढ़, जलंधर. So सब जगह पे हमने इसमें जाके खोले stores, and it was amazing experience. फ्यूचर ग्रुप हैपेंड. पैंटलून इज़ अ वेरी डिफरेंट ब्रांड. वो बहुत ही मज़ा आया उसमें काम करने का, बिकॉज तुम्हें पहली बार एक्सपीरियंस मिला ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर करने का. अच्छा. और उनके साथ काम करने का. तो हमने बिपाशा बासु और जॉन इब्राहिम को और बॉबी देओल को हायर करा और उनके साथ काम किया. बहुत सारे फैशन शोज़ करे. सो दे बिकम द फेस ऑफ पैंटलून ब्रांड. सो बड़ा इंटरेस्टिंग सी जर्नी थी. बिग बाज़ार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांड था. बट उसके बाद आदित्य बिरला वॉज समथिंग दैट आई वर्कड विद. 2 years with Aditya Birla was handling small supermarkets like More to a big hypermarkets like more hypermarkets. It was amazing experience. तो हमने ग्रास रूट पे ले जाके डिफरेंट कॉर्नर्स में, कहाँ तुमने 10 स्टोर्स खोले थे, कहाँ तुमने 50 स्टोर्स खोले. तो वो एक बहुत ही डिफरेंट वो था. एंड देन आई हैड माई बेबी एंड आई टुक अ sabbatical, but real estate happened then, and I started working with a very leading brand called Central Park. अगेन सेंट्रल पार्क के साथ भी जर्नी बहुत लंबी थी. आप मैम हमेशा से ओपन थे रियल एस्टेट में स्विच करने के लिए, या वाज देयर अ सेकंड थॉट? नहीं, इट वाज नॉट समथिंग दैट आई रियली थॉट अबाउट कि कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है. अच्छा. Retail is something that was really mushrooming up the moment I came to Delhi. So that was the first choice. और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे एजुकेशन में जाना है या हेल्थ केयर में जाना है या फिर रिटेल में या रियल एस्टेट में. It just happened so, right? But real estate also happened. I knew someone from Aditya Birla who was working in Central Park, and I just started working. And but ये all ये सारे brands ना आप पे grow करते हैं. राइट. यू लर्न सो मच, यू गिव इट बैक, राइट. और सेंट्रल पार्क को साथ भी वो जर्नी बहुत ही अच्छी जर्नी थी. मतलब 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला. एंड यू डिड सो मच ऑफ न्यू लॉन्चेस, अमेजिंग ब्रांड्स और अमेजिंग एडवर्टाइजिंग, अमेजिंग. एक उस ब्रांड को बनाने में मज़ा आया था,
एक ब्रांड कैंपेन किया आई एम अ सेंट्रल पार्क का, Right. वो आज तक लोगों को याद है. सो दैट वाज अ वेरी नाइस कैंपेन. उसके बाद द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ गुड़गांव मार्केट टू मैनेजिंग नोएडा मार्केट. नोएडा में गुलशन ग्रुप इज़ ऑल्सो वेरी नोन. गुलशन डायनेस्टी, गुलशन 129 मॉल, बहुत ही अच्छे उम्दा प्रोजेक्ट्स हैं. सो उनमें काम किया. गुलशन 129 में मॉल को बनाया, लीजिंग. सो आई वर्क विद लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट्स जो मेरे को पहले नॉलेज नहीं थी, बट वो उस पर काम करके बड़ा अच्छा लगा. और जहाँ गुड़गांव और नोएडा कर लिया था तो दिल्ली कैसे पीछे रह सकता है. So Delhi was a market that I really took. Again worked with 2 years with TAK. Amazing journey, right? वहाँ पे ये सारा इंडियन कल्चर और इंडियन पोजीशनिंग को इम्प्लीमेंट करना एक अलग ही किक देता है, राइट? तुम हर चीज़ में सोचते हो कि तुम इंस्पायर्ड बाय इंडिया को कैसे लेके आओगे. कोई भी छोटा सा एफर्ट करोगे उसमें इंस्पायर्ड बाय इंडिया कैसे नज़र आएगा. सो वो सोच के प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है. और मार्केटिंग इज़ नॉट समथिंग कि तुम खुद डिसाइड कर लेते हो. इट स्टार्ट्स मच बिफोर कि वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है. राइट. सो ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी. सो हेंस मार्केटिंग हैपेंड, बट रियली रियली एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट. इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है अपने काम को. अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि स्टोर्स लॉन्च कर रहे थे, इट वाज जालंधर ऑल्सो, इट वाज भुवनेश्वर ऑल्सो. हर जगह की मार्केट की डिमांड अलग होती है. तो उसको कैप्चर करना, उसको समझना आपके लिए पर्टिकुलरली, देन टेलिंग इट टू टीम, ये कितना मुश्किल होता है? वो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहती है स्पेसिफिकली? सो इसके लिए ना सबसे बड़ी इंसाइट आती है कंज्यूमर से. अच्छा. आप जितना लोगों से बात करोगे उतना उनकी नीड्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स की आपको पता चलता है. आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट उस बेसिस पे करते हो, राइट? या फिर उन प्रोडक्ट अगर आपके पास हो तो आप उस प्रोडक्ट के नीड वाले लोगों के पास जाते हो कि भाई इसका टारगेट ऑडियंस कौन है. ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ प्रोडक्ट है, इसका टारगेट ऑडियंस कौन है. तो या तो आप उस पे जाते हो या आप उस टारगेट ऑडियंस के बेसिस पे अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हो. देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट. सो अभी तक हमने जो प्रोडक्ट का करा है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए कि कस्टमर को चाहिए क्या, आजकल क्या चल रहा है. और रियल एस्टेट में एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ एंड अ किड. उनकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग है वर्सेस द पर्सन हु लिव्स विद अ जॉइंट फैमिली. उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, साइज से लेके उनके सोच से लेके क्या उनको चाहिए. एक जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, एक मेल की नज़र में लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसका प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक वुमेन की नज़र से देखो तो भाई मैं वो घर लेना चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार अपने घर में एक पार्टी करूँगी तो भाई लोग कहाँ से आएंगे, एंट्रेंस कैसी होगी, मेरा लिविंग रूम कैसा होगा, उसकी लाइटिंग डेकोर कैसी होगी. सो जब वो लोग साइट विजिट करके अपना घर पसंद कर रहे होते हैं ना, एक वुमेन के दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई मेरा किचन कैसा होगा, किचन से सर्विस कैसी होगी, मेरे बच्चों के लिए कैसा कमरा रहेगा, नेचुरल लाइट आएगी कि नहीं आएगी, मैं उनका स्टडी टेबल कहाँ रखूँगी. ठीक है, जहाँ से उनको पॉजिटिव वाइब्स मिले. इमोशनल, बहुत ही इमोशनल डिसीजन है बट वेरी आर्टिस्टिक ऑल्सो. एंड शी इज़ द वन हु एक्चुअली ब्रिंग्स दैट सोल एंड वार्मथ इन द हाउस. सो दोनों का पर्सपेक्टिव होता है और इसी तरह से एक घर बनता है. सो अगर तुम वो समझ जाओ तो तुम एक प्रोडक्ट को उस तरह से मार्केट कर सकते हो और वो डिलीवर करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अच्छा, जैसे मैम आपने बोला आपने टाक के साथ काम किया, आपने सेंट्रल पार्क के साथ काम किया, सबकी स्ट्रैटेजीज अलग है, सबका विजन अलग है. तो एक मैसेज है, ब्रांड का मैसेज, उसको लेकर भी चलना है और हर बार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज होती है, कंज्यूमर डिमांड भी चेंज होता है हर ब्रांड के साथ. उसको कैसे आप मेंटेन करते हैं? सो अगर आपकी ब्रांड की वैल्यूज़ बड़ी क्लियरली डिफाइंड हैं, जैसे सेंट्रल पार्क की टैगलाइन बहुत सिंपली हमने बहुत वर्कआउट करने के बाद ये डिसाइड करी थी, एक्सपेक्ट द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड को आपके चरणों में ला के रख देना है. मतलब यू थिंक अबाउट व्हाट इज़ देयर इन द वर्ल्ड एंड यू विल गेट इट आउट हियर. मतलब उस टाइम पे हमने वो चीज़ें रखी हैं सेंट्रल पार्क में कि आपको कॉन्डोमिनियम से बाहर ना जाना पड़े. ठीक है, आप किस चीज़ के लिए बाहर जाते हो, एक्सेप्ट फॉर गोइंग टू वर्क. आप किसी भी और चीज़ के लिए बाहर नहीं जाओगे. आपकी शॉपिंग वहीं पे है, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे है, आपको बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज लॉकर्स अवेलेबल है क्लब में, आपको स्टोरेज भी अवेलेबल है वहाँ पे. मतलब आप सोच नहीं सकते, आपको शेफ़ ऑन कॉल चाहिए तो वो अवेलेबल है. ठीक है, आपको हाउस कीपिंग आज काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है, आप हाउस कीपिंग से किसी को बुला सकते हो, प्लीज़ कम एंड डू माई बेड्स.
मतलब कोई सिर्फ इतना काम करने के लिए भी आ जाएगा कि वो आपके बेड्स बना के चला जाए, ठीक है। आपके पास नीचे ड्राई क्लीनर्स हैं, आपको ड्राई क्लीनर के पास भी नहीं जाना, जस्ट गेट अ फोन कॉल और वो आपका काम सारा कर देंगे। सो मतलब इट्स लाइक 7-star पैम्परिंग, दैट इज व्हाट सेंट्रल पार्क ऑफर्ड, गेटिंग द वर्ल्ड टू योर टू गिव यू द कंप्लीट ईज। सो ये सब चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कस्टमर स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के, और इसी के लिए एक एक चीज़ को जिस तरह से आप बताते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चॉइस ऑफ मीडिया। करेक्ट। अच्छा, जैसे मैम आपने बोला आपको 25 साल हो गए तकरीबन इस फील्ड में। 25 साल के एक्सपीरियंस में अगर मैं देखूं तो आपसे ये पूछना चाहूँगी, चैलेंजेस प्रोफेशनल फ्रंट और पर्सनल फ्रंट दोनों पे, एक तो बीइंग अ वुमेन मार्केटिंग फील्ड प्लस देन कमिंग इनटू रियल एस्टेट, एक तो ये वाला चैलेंज प्लस चैलेंजेस जब एक सीनियर पोजीशन पे आप होते हो और आपको कई बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ये चैलेंज, दोनों चैलेंजेस के बारे में पूछना चाहूँगी। सो चैलेंजेस हर फील्ड में आते हैं, ठीक है, हर इंडस्ट्री में आते हैं, एवरी डे टू डे लाइफ में आते हैं, बट आप किस तरह से उनसे डील करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। रियल एस्टेट इज़ अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, ठीक है, तो ब्रेकिंग दैट ग्लास सीलिंग इज़ देयर, बट कहीं पे आई ऑलवेज फील दैट गॉड हैज़ अ हैंड ओवर यू, ठीक है। सो आई हैव ऑलवेज फेल्ड and I got great co-workers, I got great teams to work with me, I got great founders and the management, right, who actually understands that nuances. और सबसे important चीज़ जो होती है, जो लोग बहुत लोग नहीं करते, is communication. Talk about it. ठीक है. If I've actually reached out and many a times that I've told people that listen, I don't like this, right, and I will appreciate if it doesn't take place, right. कई लोग मान लेते हैं, कई लोग नहीं मानते, ठीक है, बट आपका नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या मानते हो? आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को कर सकते हो। या तो अपने आप को इतना सॉलिड कर दो और इतना स्ट्रेंथ अपने अंदर ले आओ कि आप उससे साथ काम कर सको, ठीक है, या आप उस जगह को छोड़ के कोई और जगह में जाके या कहीं और तरीके से देखो, ठीक है। सो पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं उस ग्लास को हाफ फुल या हाफ एम्प्टी कुछ भी देख सकती हूँ, राइट। सो वो वाले चैलेंजेस हैं। होम फ्रंट पे मुझे लकीली आई हैड अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। माय इन-लॉज जस्ट लिव अक्रॉस द रोड, राइट, सो माय सन हैज ऑलवेज बीन टेकन केयर ऑफ, माय पेरेंट्स आर हियर, सो आई हैव ऑलवेज गॉट अ वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड एंड ही सेज गो आउट एंड विन द वर्ल्ड, right. So that is, I traveled in my previous organization, I had to travel to Bombay, I have to travel internationally, we went so many times to London, Dubai and other places, and all traveling on work, but I never had that challenge family wise. But yes, whenever you have to take off to manage your son's exams, because this is boards time, I've always got a great, so in my previous company there was a director, he says don't worry, we'll cancel the HOD meet but we will do it some other time because you're not there. So that is also very important. अच्छा मैम, लास्ट 10 सालों में अगर देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप कितना फ़र्क देखते हैं? काफ़ी, इनफैक्ट पीपल हैव इवॉल्व्ड, द एंड कंज्यूमर हैज़ इवॉल्व्ड, उनकी एस्पिरेशंस और उनका एक्सपोजर बहुत बदल गया है। पीपल हैव ट्रैवल्ड, ठीक है, उनको एक स्मॉल छोटी चीज़ों की भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, दे आर वेरी लॉट ऑफ क्वेरीज आर देयर, दे वांट टू नो मोर। तो ये सब चीज़ें जब तक एक मार्केटियर उनको समझेगा नहीं तो वो दे नहीं पाएगा। सो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स में चेंज आया है, ठीक है, लेस इज़ मोर। ज़रूरी नहीं कि बहुत कुछ होना चाहिए, आप कम चीज़ें करके भी उसको बहुत बेटर बना सकते हो, राइट। सो एक कई बारी सिंप्लिसिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और privacy is something and security is the two things that has come out majorly in last 10 years. People are wanting not looking up into my balcony, so your product design have changed accordingly. It's very important for a family member their family is safe, so security has played a major role. I think players like DLF and others who have really worked on their security, right, that is very important. So ये trends change हुए हैं, और I think this is one of the evolving industries. जैसे मैम आपने ट्रेंड्स की बात करी, ट्रेंड्स के साथ चेंज होना और उसे फॉलो करना ज़रूरी होता है मार्केटिंग में? बहुत, यू हैव टू, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। अगर आप चेंज नहीं हो रहे
ठीक है, You'll be सो left कहीं ना कहीं आप अपने आप को बांध रहे हो, एंड यू विल बी आउट ऑफ द रेस वेरी सून, और यू विल बी आउट ऑफ दैट स्पेस very soon. Right. Right? Nokia is a great example. We all know that. Someone you don't change across, but they're changing now, right? So lot of people are really wanting to change. जब तक आप नहीं करोगे और टाइम्स के साथ नहीं समझोगे, और हर किसी को पहचानना बहुत ज़रूरी है. What is their need? अगर मेरे पास HNIs का एक पूल है and time is very important to them, how can I say whatever I have to say in small words rather than doing a whole pitch about it? वो बहुत important है. So trends are very important and we need to follow them completely and change with times. राइट. जैसे मैम आपने बात करी अपने गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, तीनों जगह हर जगह काम किया है. कितना फ़र्क देखते हैं आप गुड़गांव की मार्केट में, नोएडा की मार्केट में और दिल्ली की मार्केट में? तीनों मार्केट्स बहुत डिफरेंट है. आप कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट इस मामले में काफ़ी सेम है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि नोएडा इज़ अ पुअर कज़न ऑफ गुड़गांव, राइट. एस्पिरेशन है गुड़गांव जैसा बनने की और वो करने की, बट एक्चुअली अगर बदलना हो ना तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है सोच. इफ़ यू ड्रीम बिग, और अगर सोच हो वो करने की, तो you can really achieve anything in the world. Markets are different, but yet communication is very different too. Yeah. Understanding is very different too. Medias that you talk to them is very different. So वही आपको ही समझने की बात है कि गुड़गांव की मार्केट को क्या चाहिए और नोएडा की मार्केट को क्या चाहिए और दिल्ली को क्या चाहिए. आपको तीनों में से कौन सी मार्केट एक्सप्लोर करने में या समझने में ज़्यादा वक्त लगा? आई डोंट थिंक सो ज़्यादा वक्त लगा मुझे किसी भी मार्केट को, बिकॉज इंडस्ट्री मोर और लेस सेम होती है. बट मैंने बहुत सारे कस्टमर्स से बात करी है. अच्छा. और आई रियली enjoy talking to lot of channel partners. I enjoy talking to lot of our sales people who meet these customers day in day out. I also spend lot of time with the CRM team, right? कि भाई खरीदने के बाद आफ्टर सेल्स कितनी इम्पोर्टेंट है. अगर आपके पास उसकी नॉलेज है और आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो अडेप्टेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स डिफिकल्ट नहीं है. अच्छा, ट्रस्ट फैक्टर मैम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें. आपको क्या लगता है एक ब्रांड की इमेज को बना के रखने में अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, सपोज किसी ने कोई घर खरीदा है और उसी ब्रांड के साथ कोई कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाती है, वो अपना बायर के साथ जो ट्रस्ट फैक्टर है कैसे मेंटेन करे? आई थिंक कम्युनिकेशन एंड बीइंग कंसिस्टेंट ऑन योर प्रोमिसेस. मतलब अगर मैं आपसे कंटिन्यूसली बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने आपको जो जो प्रॉमिस करे हुए हैं या मैंने आपसे जो जो बातें करी हुई हैं, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको डिलीवर कर रही हूँ, उससे बड़ा ट्रस्ट का कोई फैक्टर नहीं है. ठीक है. और बातों से ज़्यादा एक्चुअली एक्शन स्पीक्स लाउडर. ठीक है. तो आप काम करके दिखाओ तो ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ट होगा. राइट. ठीक है. आप कुछ भी कहने से ज़्यादा उसको करके दिखाओ. ठीक है, कि मैंने आपका ये कहा था, आपका घर 60 मंथ्स में डिलीवर हो जाएगा, मैं आपको 50 मंथ्स में दे रही हूँ. वो एक सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्टेटमेंट होती है. अच्छा मैम, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एज अ इस पोस्ट पे बैठ के जब आप अपनी टीम के लिए किसी को हायर करती हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट उस पर्सन में होना चाहिए, क्या होती है? सिंसेरिटी. सिंसेरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है. स्किल सिखा सकते हो, ठीक है, आप बाकी चीज़ों का उसको एक्सपोजर दे सकते हो, आप अंडरस्टैंडिंग करा सकते हो, बट जो वो सिंसेरिटी होती है ना कि भाई देयर इज़ अ प्रोटोकॉल, देयर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू डू एंड डिलीवर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब तक आप वो सिंसियर रहोगे ना अपने आप से, एंड यू रिक्वायर सिंसियरिटी ऑल्सो ब्रिंग्स पैशन. अगर तब पैशनेट हो अपने काम के लिए, आई थिंक यू विल एक्सेल, एंड दैट्स व्हाट द लीडर रियली लुक्स अप इन द टीम. जैसे मैम कोई कभी कभार ऐसे मोमेंट्स भी आते होंगे, बहुत चैलेंजिंग कोई टास्क आया है, आपको हैंडल करना है, यू हैव अ टीम बट दे आर नॉट एबल टू डू दिस, आप उन्हें कैसे इंस्पायर करते हैं उस टास्क के लिए, या कोई भी प्रोजेक्ट है, एनीथिंग? आई थिंक द बेस्ट इंस्पिरेशन कम्स बाय लीडिंग फ्रॉम द टॉप. ठीक है. सो यू हैव टू बिकम द रोल मॉडल एंड लीड अप फॉर देम. ठीक है. अगर टीम को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यू नीड टू गेट इनटू द मड योरसेल्फ. You need to soil your own socks and get into that mud and get it done. Show how it needs to be done. राइट. एंड जब आप वो ट्रस्ट शो कर लेते हो कि आप उनके साथ हो, तो टीम ऑलवेज बैक्स यू अप. ठीक है. वो आपके साथ हमेशा रहती है.
अगर आपके पास वो कम्युनिकेशन और वो ट्रस्ट है, आई ऑलवेज हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। मतलब कि अगर किसी को कोई भी बात करनी है एनी टाइम, आई डोंट रियली गेट इनटू कि भाई टेक एन अपॉइंटमेंट, टेक अ स्ट्रक्चर, कम अक्रॉस एंड मीट मी इन दैट मैनर। आई एम द मोस्ट अप्रोचेबल पर्सन, राइट। मैंने तो टीम को ये भी बोला हुआ है कि प्लीज़ पुट इट अक्रॉस इनटू टू डिफरेंट मैनर। आप मुझे एक व्हाट्सएप करो, आप मुझे एक ईमेल करो, बट अगर नहीं रिस्पॉन्स आया बिकॉज आई माइट बी बिजी इन 10 अदर थिंग्स, send me a personal message and you will definitely get it. It might not happen in that same this thing, but it will come. I mean, very few times I don't recall that I have not, reverted to a message. अच्छा मैम, जैसे आपने रोल मॉडल की बात करी, आइडल की बात करी, आपको कोई रोल मॉडल है? मेरे रोल मॉडल थे रतन टाटा. So something that I really used to idolize him, right? He is a thorough gentleman. That's what I really used to look up. But I think his legacy stays behind, Correct. right? So that is something that I really, and I think anyone who wants to excel and who has a fire in them becomes my role model. अच्छा. How can I really look at a legendary figure to be my role model? A day-to-day person. There used to be a guy long back, now in HT, or I think moved from HT. He has such a positive attitude. And even if you go across and you says that, listen, ye ho raha hai, and this is not really working out. He says, but ma'am, look at that. And he was much, smaller in this thing, but he says, ma'am, look at this side. He must be thinking that. But look at this side, it's going to benefit this much. So yeah, that positive outlook really rubs on to you, Correct. right? और जो चीज़ प्यार से और उससे हो जाए, उसके लिए क्यों, वाई फ्लेयर अप? करेक्ट. अच्छा मैम, मार्केटिंग पे वापस जाएं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों को मेंटेन करके रखना आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़रूरी है, बट ट्रेंड्स जो हम लोग बात कर रहे थे कि इट्स चेंजिंग क्वाइट अ लॉट, राइट. पहले इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एक परसेंटेज थी जो बहुत ही डोमिनेंट परसेंटेज थी, बट वो परसेंटेज वो धीरे 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 कम हो रही है और ड्रास्टिकली काफ़ी कम हो गई है. इफ़ यू लुक एट इट, प्रिंट वर्सेस डिजिटल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है. इनफैक्ट द प्रिंट पीपल हैव ऑल्सो रियलाइज्ड इट, तो उनके ही डिजिटल वर्टिकल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं. And you question, Sonali, where do you spend most of your time? So and I'll take a wild guess, it must be on your phone. Yeah. Right? And I think that goes Instagram. for all of us, right? The maximum time we spend is on our phone, right? Not with a person, not in a place, but on our phone, wherever we are, right? And that's what? Digital marketing, right? And I can capture you right there, wherever I want to, by whatever media I like. So I think that gives an answer. मैम, ब्रांडिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक ब्रांड के लिए? प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं, ब्रांडरी. सो इट इज़ ब्रांडिंग वो एक्चुअली डिफरेंशिएट्स यू. एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से आप किस तरह से ब्रांडिंग कर रहे हो वो डिफरेंशिएट करती है. सो इट इज़ द कोर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रक्स ऑफ इट. और अगर आप कुछ कर भी रहे हो, उसको बताना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. आपने कर तो ली ब्रांडिंग, ठीक है, आपने एक पॉडकास्ट शूट तो कर लिया, आपने अपना 80% काम कर लिया, लेकिन इसको अगर प्रमोट नहीं करा, तो लोगों को, आपका तो एफर्ट हो गया, आपने अपने घर में बैठ के वो काम तो कर लिया, लेकिन जब तक दुनिया को पता नहीं चला तो वो ब्रांडिंग का क्या फ़ायदा, मतलब उसका जब तक वो रीच नहीं हुई. सो मार्केटिंग हैज़ दैट परसेंटेज. आप अगर एक चीज़ को बनाने के लिए एक्स अमाउंट करते हो, उसको प्रमोट करने के लिए 5x करना पड़ता है, तभी उसका आउटपुट निकलता है उस क्रक्स का. मैम, ब्रांडिंग में पैसा भी बहुत लगता है, यू मतलब इन्वेस्ट अ लॉट. अगर ये फेल हो जाए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, देन ब्रांडिंग में ना कहीं वो इफेक्ट रह जाता है, इमीडिएट रिकॉल्स नहीं आते. ब्रांडिंग इज मोर ऑफ अ कंसिस्टेंट जॉब. इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम कि मैंने आज ब्रांडिंग एक्सरसाइज करी, मैंने 2 महीने का कैंपेन करा तो मुझे तीसरे महीने से रिजल्ट आ जाएगा. ब्रांडिंग हैज़ टू बी, और अ ब्रांड इज मेड एवरी डे by doing a regular effort. ठीक है, इट्स अ कंसिस्टेंट दिस थिंग. आप एक परफॉर्मेंस कैंपेन कर सकते हो, एक लीड जनरेशन कैंपेन कर सकते हो, विच इज़ वेरी स्मॉल टर्म, बट ब्रांडिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज. आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस ब्रांड में, और खाली इन्वेस्ट एडवर्टाइजिंग से नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं. उसके लिए आपको वो प्रोडक्ट उस तरह से बनाना पड़ता है, उस कस्टमर से बात करनी पड़ती है, वो एक्सपीरियंस देना पड़ता है, और उस एक्सपीरियंस पे खरा उतरना पड़ता है. ठीक है, यू हैव टू रियली डिलीवर इट एवरी टाइम.
ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज तो बहुत अच्छा इवेंट कर लिया, मैंने बहुत अच्छी लॉन्च कर ली एंड दैट्स अबाउट इट। नहीं, उस लॉन्च के बाद रियल काम शुरू होता है। जब लोग आपकी साइट पे आते हैं और आपसे मिलते हैं, तो मेरी प्रोडक्ट डिलीवरी कैसी है, मेरी सेल्स पिच कैसी है, ठीक है, मैंने उनको किस तरह से बात करी। एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली अ मार्केटिंग एंड अ सेल प्रोफेशनल। आपका डोरमैन डिसाइड करता है, आपका वैले पर्सन डिसाइड करता है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, हमारे वैले पर्सन को किसी ने गाड़ी दी और गाड़ी में एक पाउच पड़ा हुआ था जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी थी, छोड़ के चले गए। सो एंड दैट वाज जस्ट ड्रॉप्ड अक्रॉस। The guy really came back, called up that particular customer that listen, your pouch of this thing fell off, ठीक है। he still remembers that, और उसमें किसी भी ब्रांड का काम नहीं था, but that valet guy, ठीक है। so it's everyone wears that particular hat, ठीक है, हर किसी को वो पहननी पड़ती है। डोरमैन हैज़ टू डू देयर जॉब, वैले को अपना काम करना पड़ता है, फ्रंट डेस्क को अपना काम करना पड़ता है, सेल्स वाले को अपना काम करना पड़ता है, मार्केटिंग वाले को अपना काम करना, तब जाके वो बनता है। प्रोजेक्ट वालों को अपना काम करना पड़ता है, उनका वो दिखा के वो एक स्नैग लिस्ट को कवर करना, एक सीआरएम वाले को कि भाई आपने खरीद तो लिया अब, लेकिन आपने उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या किए, आपने किस तरह से उससे बात करी, ठीक है, आपने अपना फ़ोन 2 घंटे में उठाया या 3 घंटे में उठाया, कितना टाइम दिया, सो किस तरह से बात हुई, टोनालिटी क्या है आपके ब्रांड की, ये सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। दिस ऑल इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज नॉट अ प्रिंट एड इन द न्यूज़पेपर। करेक्ट। जैसे आपका मैम अगर पूछूं मैं, पर्सनल फेवरेट कोई मार्केटिंग कैंपेन है? I think I really like the blend of technology these days which is going across. अभी बड़ी recently Canvas का एक ad आया था, which is all about using the AI and AR. तो आप एक print ad से अपना product देख सकते हो. So that is a very nice campaign. And I think the best brand campaigns are done by IKEA. अच्छा, right. So IKEA does the most of the brand campaigns of actually showcasing the product and doing it yourself. Right. So I think across the industries, across genres, I like Nike's brand campaign. Just do it. They don't talk about the product at all. They talk about the emotion in the campaigns. So I think a lot of them. अच्छा मैम, टेक्नोलॉजीज हैं, एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, यू पर्सनली यूज दिस? I use it this thing, but कितना ज़्यादा वो भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल ना सबको पता चल जाता है। एंड आई हैव ऑल्सो बीन टॉकिंग टू माई टीम दैट लिसन, यूज़ करो नॉलेज गेन करने के लिए, लर्न करने के लिए, बट एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी योर वर्ड्स एंड योर फीलिंग्स, राइट। हाउ यू कैन रिलेट टू कि भाई ग्रामर, सिंटैक्स, इस सब के लिए आप कर सकते हो, कंटेंट के लिए नहीं कर सकते। दैट नीड्स टू कम फ्रॉम द हार्ट, दैट नीड्स टू कम फ्रॉम द ब्रांड इटसेल्फ। अदरवाइज क्या है, सब लोगों का सेम लगेगा। करेक्ट। अगले 5 साल अगर मैं देखूं, आपको क्या लगता है रियल एस्टेट मार्केटिंग किस तरह से ग्रो करने वाली है? आई थिंक एक्सटोपेंटली, मतलब मेजरली इट इज़ व्हाट डू आई से, आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज demand in market, right, about the right brand. People really want to know ki what are the top 5 places they can really invest in, right, whether it's a commercial real estate or whether it is a residential real estate. They're really wanting to know more, right, how do we get there, ठीक है। सो ये सब को करने के लिए मार्केटिंग इज द क्रक्स। आप कैसे रीच आउट करोगे उन पे, किस तरह से उनसे बात करोगे, किस तरह से आप एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की बात करोगे, किस तरह से आप ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग को ब्लेंड करोगे। सो आई थिंक द फ्यूचर इज ब्राइट, यू जस्ट हैव टू टेक अ प्लंज। टॉकिंग अबाउट वाइट लैंड, किस तरह से वाइट लैंड काम कर रहा है आज के दौर में, दूसरों से कैसे अलग है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट करता है, आपसे जानना चाहूँगी। सो वाइट लैंड करंटली हैज़ अराउंड अबाउट 5 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और लकीली ऑल आर प्रोजेक्ट्स इज मोर और लेस सोल्ड आउट। आई थिंक किसी एक आध प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ इन्वेंट्री होगी, बट अदरवाइज मोस्टली दैट इज़ द लेगेसी ऑफ द ब्रांड, राइट, दैट दिस इज़ अ वेरी सोल्ड आउट ब्रांड। मतलब लोगों ने खरीदा है, लोगों को एप्रिसिएशन मिली है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, दे आर ईगरली अवेटिंग फॉर द डिलीवरीज एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद ऑल द कस्टमर्स, चाहे वो 1500 या 1600 कस्टमर्स हैं, बट वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट वाइट लैंड इज ऑल्सो देयर विजन, right, we are coming out with branded residences. We have an alliance with Marriott International,
we are coming out with Western residences. So this is something that is really, really big. In fact, it's going to be not only India's first, but let me put it, Asia's biggest branded residences in its true sense. लोगों को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है ब्रांडेड रेसिडेंसेस के बारे में, राइट? एक ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेके उसका नाम लगा देना ब्रांडेड रेसिडेंसेस नहीं होता, ठीक है? एक ब्रांड को नाम दे के उसको मैनेज करना ब्रांडेड रेसिडेंसेस नहीं होता. बट यू नो जो रियल सेंस वाला है उसमें द ब्रांड गेट्स इन्वॉल्व. ब्रांडेड रेसिडेंसेस जैसे कि मैरियट इंटरनेशनल, दे गेट इन्वॉल्व इन द वेरी जेनेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट, ओके. राइट? डिज़ाइन में, प्रोडक्ट में, लीगल में, आर्किटेक्चर में, मार्केटिंग में, सेल्स में. दे गेट इनटू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरी डिज़ाइन एस्पेक्ट ऑफ इट, कि इंटीरियर्स कैसे होंगे, लैंडस्केपिंग कैसी होगी, आर्किटेक्चरल कैसा होगा, इसका वैल्यू प्रोपोजिशन कैसा होगा. दैट इज़ वेयर द रियल ब्रांडेड रेसिडेंसेस रियली कम्स अक्रॉस. करेक्ट. Right, and that is what Whiteland will bring across in 2025 majorly. ये कहाँ पे आने वाला मैम? This is going to come up in Dwarka Expressway. द्वारका Yeah. एक्सप्रेस में. अच्छा मैम, अगर पास्ट रियल एस्टेट को देखें, जैसे आपने बोला बहुत ज़्यादा चेंज आया, एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है या जो आपको बहुत पसंद आई है, जो आप अपने साथ लेके चलती हैं? Experiential marketing. अच्छा. So something that is very common in what I have done across my career of 24 years, right? Whether it is retail brands like Pantaloon, or whether it is brands like Aditya Birla, or a Central Park, or Gulshan, or Tak, or Whiteland, everywhere experiential marketing really works. करेक्ट. Till the time I don't sit down with you and give you that experience, you will not have a beautiful takeaway, and that is the objective of marketing. राइट. आपके करियर की बात करूं, अगले 5 साल में आप सुनीत सिंह को कहाँ देखती हैं? I am really thoroughly enjoying my marketing stint. I have just very recently joined Whiteland Corporation, so I really wanted the brand to grow tenfold. That is what we are looking at. Few years down the line, I actually looking at going back to the studying, and I have also thought about shortlisted. In fact, applied also to Harvard University, and I'll be really pursuing their executive program. That's what I have in mind. अच्छा. Right, I've just taken this particular time so that my son also, probably it's going to be a nice combo of mom and son studying together. What motivates you? People, People. yeah, it is the people who actually inspire me. Sonali, just having a conversation with you really, really inspires me. Yesterday I was taking a walk, and I met a beautiful couple, old couple, and he's saying, you wearing red because it's Christmas time. I said, no, I'm wearing my college sweatshirt. अच्छा. So I was wearing a Miranda House sweatshirt, and he says, I'm from Stephens. My wife is from IP. Just imagine they enlight about small little conversations, and then you talk about different things, how things have changed, how is real estate moving. It's random strangers, I've never met them before, but the kind of warmth that they talk about, and the how articulate they are, that really inspires me. राइट. तो मैम, हो गया कि आप, जैसे आपने बोला कि मेरे से बात हुई, जेन्युइन पीपल्स, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं? व्हेन यू डू पीपल टॉक अबाउट रियल एस्टेट? पीपल टॉक अबाउट रियल एस्टेट सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है. इनफैक्ट चैनल पार्टनर कम्युनिटी बहुत एक्टिव है अच्छा. सोशल मीडिया पे. डेवलपर्स बहुत एक्टिव है. इनफैक्ट ऑल द रियल जो ब्रांड्स रियल एस्टेट के साथ एसोसिएटेड हैं वो बहुत एक्टिव हैं. चाहे वो किचनवेयर ब्रांड हो, चाहे वो सीमेंट ब्रांड हो, चाहे वो JK स्टील्स, सो एनी ब्रांड, वो सब भी बहुत एक्टिव है. सो सोशल मीडिया इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. I think the best part about is what I was talking to my digital manager is कि trends इस तरह के हैं कि YouTube, जहाँ आपका पॉडकास्ट आने वाला है, is going to really rule the world because video engagement is the most important one. Right. I think static is still losing its charm, right? It is there, good, but you don't recall, Right. right? If I have to ask you, do you recall what you saw in digital media yesterday in a static post? Difficult. Maybe. Ask about what thing you watched, which podcast or which video you watched, you might be able to recall it, right? Because that creates an impression on you. राइट. एक एडवाइस जो आप देना चाहें, जो आपकी पोजीशन तक या मार्केटिंग तक में आना चाहते हैं? I think zeal to excel, passion is something that you should really drive across. अगर आपके पास passion है और आपके पास वो zeal है, I think the world is this thing. And don't let anyone stop you.
soar high. That is one advice that I give it to everyone, Yeah. whether it's a woman who wants to get into marketing or it can be anyone, you know, leave aside the gender. Anyone, just don't let anyone stop you and say this is not possible, because there's everything that is doable if you adapt yourself and if you think about it, you will always find a solution. राइट 2024 कैसा रहा आपके लिए? 2024 was an amazing year. I think it wrapped up very well. Now we are in 2025. That is a year to look up to. Yeah. 2024 was very eventful. Had a great this thing. I joined a great organization called Whiteland Corporation in 2024, and this is the time to get into newer things, create new brands, Right. and really look up to it. Look up to the future. Thank you so much, ma'am, for talking to us. Thank you. Thank you so much.